अमृतलाल जी एक बार फिर से इलेक्शन सिर पर है और इसमें सभी की भागीदारी रहेगी। भारत में जो मुस्लिमों की एक सोच रही है वो ये रही कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है और भाजपा ये मानती रही कि मुस्लिम उसका साथ नहीं देगा। लेकिन इधर जिस तरह की योजनाएं भाजपा सरकार ने दी हैं, जिनमें ख़ास तौर से निःशुल्क राशन रहा है, आवास योजना रही है और सबसे आगे जो बेस होता है, जो मूल ज़रूरत होती है वो होती है रोज़गार। तो विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं से इन्होंने रोज़गार दिया। इन सब के बाद में देखा जाए तो मुस्लिम्स का जो विचार है, ख़ासतौर से जो पसमानदा मुस्लिम है, उसकी सोच बदली है। आपके हिसाब से इस समय मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए और ये सोच क्यों बदली है? प्रधानमंत्री मोदी जी को आज 10 साल हो गए हैं भारतवर्ष पे राज्य करते हुए। उससे पहले भी ये 18 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। जी बिल्कुल रहे हैं और उसी मुख्यमंत्रित्व काल में उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी चमके लगा था। अब 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए इन्हें ये एहसास हुआ कि मुस्लिम हमारे विरोधी क्यों हैं। मीन्स उन्होंने जड़ खोज निकाली कि क्या वजह है कि ये हमारे विरोधी हैं। तो उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि मुस्लिमों में भी जो 85% लोग हैं वो एक पसमानदा समाज से आते हैं। ये पसमानदा समाज क्या होता है? पसमानदा समाज वो समाज है जो गरीब, अशिक्षित लोग हैं। यानी जो मुस्लिम का जो गरीब तबका है, निचले स्तर तबका है, जो बजाय अच्छे और ऊंचे स्कूलों में पढ़ाई करने के मदरसों में दीनी तालीम लेता है और उसके बाद वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़ता है, ये वो तबका है जिस तबके को आईएएस, पीसीएस और अच्छी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, कारोबार में कोई विशेष प्रतिशत नहीं है। मेरा इसके बारे में ये कहना है कि ये जो मदरसे हैं, ये मदरसे चलते ही इन्हीं लोगों से हैं। मुस्लिम आपके ये जो मुस्लिम पसमानदा समाज के बच्चे अगर वहाँ ना जाएं तो शायद ये मदरसे चलेंगे ही नहीं। 85% बच्चा जो है वो इसी समाज से आता है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास ना तो पैसा होता है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और ना ही उनकी ऐसी सोच होती है कि उन्हें कुछ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। और तथा इसके साथ साथ वो चूँकि उसके बच्चों के पैदा करने में भी कोई वो नहीं करते हैं कि भाई 2 या 3 बच्चे हों तो शायद हम उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये तो अल्लाह की देन है, जितने चाहे बच्चे पैदा कीजिए, और ज़्यादा बच्चे होंगे और पैसे होंगे नहीं तो लामोला उन्हें मदरसे में जाना पड़ेगा। और मदरसे वाले सिर्फ उनको वही पढ़ाते हैं जो उन्हें मुस्लिम की उसके लिए, इबादत के लिए ज़रूरी है। सिर्फ दीनी तालीम दे पाते हैं वो। हाँ, वही तालीम दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ये बताए कि इन मदरसों से पढ़े हुए बच्चे कितने % बच्चे जो हैं 5वीं क्लास के बाद किसी हायर एजुकेशन में जाते भी हैं या नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो उनमें से कितने % जो हैं
वो आपके पसमानदा समाज के बच्चे होते हैं। क्या गवर्नमेंट ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि भाई आखिर इस समाज के बच्चे आईएएस, आईपीएस या और जो प्रतियोगिताएं हैं वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं? खाली किसी को आपने राज्यसभा में भेज दिया, किसी को विधान परिषद में भेज दिया, या आपने 10, 20, 50 जगह उन्हें नगर पालिका का चुनाव लड़वा दिया, तो इससे तो इस कौम का भला नहीं होने वाला है। मेरी अपनी सोच ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो अधिकृत ये मदरसे हैं उन बच्चों से डेटा कलेक्ट करें कि इनके 5वीं क्लास से जो ऊपर बच्चे हैं वो बच्चे आखिर कहीं आगे बढ़े या नहीं बढ़े। मतलब 5वीं क्लास प्राइमरी शिक्षा के बाद में वो क्या कर पाएंगे, हाँ, ये जानकारी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए और उसी के हिसाब से नीतियां बनाकर इनको लाभान्वित करके आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी अपनी सोच ये है, अगर हमें इन्हें आगे बढ़ाना है और ये इन्हें भी दिखाना है कि ये बच्चे जो हैं वो आपकी तरफ मुड़े, भाजपा की ओर मुड़े, उसके लिए ये जरूरी है कि इन पसमानदा समाज के लिए, मेरा मानना ये था कि पसमानदा मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से गवर्नमेंट को शिक्षा के इंतजाम करने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी सरकारी स्कूल लगभग हर क्षेत्र में खोल चुकी है और उसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था भी कर चुकी है। नहीं, ये एजुकेशन इन्हें फ्री दे, तो राइट टू एजुकेशन भी फ्री है और सरकारी स्कूल भी फ्री शिक्षा दे रहे हैं। ये लोग सरकारी स्कूल और राइट टू एजुकेशन दोनों ही बच्चों को बिल्कुल ही फ्री शिक्षा दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? हर जगह दे रहे हैं। नहीं, किस क्लास तक के बच्चे फ्री हैं? कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक तो कोई वैल्यू नहीं ना उसकी जी, कक्षा 8 तक की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि कक्षा 5 तक। ये मैंने कक्षा 5 तक कहा है जी। मेरा मतलब क्या, तो आप उसमें ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट कक्षा 8 तक फ्री एजुकेशन वो दे रही है, चाहे वो बच्चे किसी समाज के हो। 6 साल की उम्र से 14 साल तक की उम्र के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने राइट टू एजुकेशन व्यवस्था लागू की। ठीक है। हालांकि ये मेरा निजी अनुभव है कि उस व्यवस्था में अराउंड 70% वो लोग लाभ ले रहे हैं जो उसके पात्र नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा है। हाँ, तो मेरा तो मतलब सिर्फ कहने का ये है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पसमानदा समाज को बराबरी का हिस्सा देने के लिए ये आवश्यक है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को 5वीं क्लास से निकालने के लिए मजबूर होते हैं, जी जी, जो माँ बाप अपने बच्चे को 5वीं क्लास से निकालने के लिए मजबूर होते हैं, वो मजबूर ना हो तथा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने, उसके लिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट खास करके इन बच्चों को जिनके माँ बाप के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, जो अशिक्षित हैं, उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वो बच्चे भी आगे जाके उन्हें निःशुल्क व्यवस्था दे, ताकि वो बच्चे आगे जाके जो है वो आपके जो दूसरी वो हैं आईएएस, आईपीएस या जितने भी आपके अच्छी प्रतियोगिताएं हैं उनमें जा सके और जाके जो है वो अपना स्तर सुधारें। अगर उनका स्तर सुधरेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन बच्चों के इनके माँ बाप का जो है, इनके सोचने का जो तरीका है कि नहीं भाई हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना है, वो बदल जाएगा। ये मेरी सोच है। कहीं पर राजनीतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व की भी कमी बहुत सारी रही है। हाँ, इसमें मैं सिर्फ
अगर किसी से प्रभावित हुआ हूँ तो वो है पसमानदा मुस्लिम महाज हरियाणा की अध्यक्षा श्रीमती रोमाना अनवर जी, उनका नाम काफ़ी है। उनका नाम, वो इस कार्य में लगी हुई है और मैं उनके विचारों से सहमत हूँ और उन्हें और खुल के आने के लिए कहना चाहता हूँ, ताकि वो इस सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं वो इस बात को सोचें और इनका समाज भी इस बात को आगे बढ़ाए। तात्पर्य यह है कि जो अव्यवस्थाएं हैं समाज में, जो कुरीतियां हैं, बच्चों के साथ जो गलत चीज़ें होती हैं, जो शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी का एक ही मात्र रास्ता है, शिक्षा है, कि सही शिक्षा सही स्तर तक मिलती रहे और बच्चों को मोटिवेट करते रहें, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी और एक दौर आएगा कि सभी लोग एक राष्ट्र की धारा में जुड़ जाएंगे। जिस तरीके से 3 तलाक का प्रावधान खत्म किया है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को इन समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये